गणपति की जय, साईं सरस्वती की जय, साईं तो करणी द्वारका माई की जय, साईं भोले भंडारी की जय। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यान मूलम गुरुमूर्ति पूजा मूलम गुरुपदम मंत्र मूलम गुरुवाक्यम मोक्ष मूलम गुरु कृपा मोक्ष मूलम गुरु कृपा। बोले सदगुरु साईनाथ भगवान की जय। आप लोग शांति बनाए। साईं ग्रंथ से हम लोग आप लोग के समक्ष साईं चरित्र के माध्यम से कुछ अंश हम प्रस्तुत करेंगे। आप लोग कथा को श्रवण करें। साईं बाबा का एक भक्त थे राव बहादुर साठे। बाबा का अनन्यमय भक्त थे। उनकी भक्ति अचल थी। बाबा में श्रद्धा प्रेम और गहरे भाव से निवेदात्मक भाव था। इसलिए साईं बाबा को भगवान मानते थे। साईं बाबा की महानता को वो जानते थे। साईं बाबा की योग्यता को जानते थे। साईं बाबा क्या है? साईं बाबा भगवान है, ब्रह्म है, अविनाशी है, उनका कभी नाश नहीं होता है। ऐसे स्थिति से वो जानते थे वो साक्षात शिव का अवतार है, शिव तत्व में स्थित है। इसलिए राव बहादुर साठे के यहाँ एक भक्त मेघा नाम का ब्राह्मण रहता था। उनकी रसोइया का काम किया करता था। जब वह पंचाक्षरी मंत्र का ओम नमः शिवाय का हमेशा जाप किया करता था। शिव जी को जल हमेशा चढ़ाता था, नियम का पक्का था। इसलिए राव बहादुर साठे ने सोचा कि हम क्यों न सदगुरु के सानिध्य में साईं बाबा के सानिध्य में भेज दूं कि इसका कल्याण हो जाए। और साक्षात शिव का अवतार बताकर राव बहादुर साठे ने साईं बाबा के यहाँ भेज अपने ब्राह्मण रसोइया को भेज दिया। समझा बुझाकर। ब्राह्मण समझ भोला भाला था, वह समझता था और भोला भाला भक्ति किया करता था हमेशा। वो समझा कि भाई साईं बाबा तो इवन है यानी मुसलमान है, इसलिए वो जाने से आनाकानी करता था। लेकिन किसी तरह से साईं बाबा के पास वो भेज देते हैं। कौन? राव बहादुर साठे कि वहाँ जाओ, साईं बाबा को हिंदू और मुसलमान की गणना में मत समझो। साईं बाबा साक्षात ब्रह्म के रूप है, परम नैष्कर्म्य स्थिति में स्थित है, परम तत्व परमात्मा के साथ अभिन्नता प्राप्त किए हुए हैं। वो साक्षात शिव तत्व है और शिव तत्व में स्थित है। ऐसे महापुरुष शिव का अवतार ही होता है। वह समझा बुझा कर भेज दिए। यह अनपढ़ व्यक्ति था मेघा, जो किसी तरह से साईं बाबा के पास गया। साईं बाबा के पास जाता है, साईं बाबा को देखता है तो साईं बाबा उसके पर क्रोधित हो जाते हैं। इसलिए क्रोधित होते हैं कि वो देखते हैं वो मेघा भक्त था जो सोचता था कि मैं आजीवन को प्रणाम करने जा रहा हूँ। बाबा गरजते हुए बोलते हैं कि यहाँ से निकल जाओ, तुम एक मुसलमान यवन को प्रणाम मत करो, तुम ब्राह्मण हो, तुम्हारी जाति भ्रष्ट हो जाएगी तो यहाँ से निकल जाओ, तुम मुझे प्रणाम मत करो।
ऐसे मेघा सुनता है तो अचंभित हो जाता है। जो उसके मन में संकुचित विचार थे वैसा विचार उत्पन्न को कैसे साईं बाबा ने जान लिया। यह वाकई में त्रिकालदर्शी और सर्वज्ञ महापुरुष है जो मुझे मेरे मन की बातें को जान गए। मेरे अंदर जो गलतफहमियाँ था, घृणा था, वो घृणा को जान गए। वह साक्षात शिव जी का ही अवतार मानने लगा ब्राह्मण। फिर भी बाबा उन्हें रखते नहीं है, वहाँ से निकाल देते हैं। कुछ समय के बाद वह घर चला गया और घर जाने के बाद कुछ साल भर के बाद फिर आया। उसके अंदर भीतर आंतरिक सुधार हो चुका था कि साईं बाबा साक्षात शिव का अवतार है। तो उसने सीढ़ी पे आया और बाबा ने उसे रख लिया। अब समझ गए कि अब इसके अंतर की आत्मा शुद्ध हो गई है और बाबा का भक्त बन गया, बाबा के सानिध्य में रहने लगा। अब आगे साईं चरित्र से हम साईं की माता को सुने। बोलिए सदगुरु साईनाथ भगवान की जय। एक बार मकर संक्रांति के अवसर पर मेघा ने विचार किया कि बाबा को चंदन का लेप करूं तथा गंगा जल से उन्हें स्नान कराऊं। बाबा ने पहले तो इसके लिए अपनी स्वीकृति न दी, परंतु उसकी लगातार प्रार्थना के उपरांत उन्होंने किसी प्रकार स्वीकार कर लिया। गोदावरी नदी का पवित्र जल लाने के लिए मेघा को 8 कोस का चक्कर लगाना पड़ा। वह जल लेकर लौट आया और दोपहर तक पूर्ण व्यवस्था कर ली। देखिए, मेघा साधारण सरल भक्त था। उसने सोचा कि शिव जी गंगा जल से प्रसन्न होते हैं। सोचा कि क्यों न हम अपने साईं शिव को ही मकर संक्रांति के दिन गंगा जल से स्नान कराऊं, जिससे हमारे साईं शिव प्रसन्न हो जाए। उसने बहुत विनती विनती की बाबा से कि बाबा आपको हम गंगा जल से स्नान मकर संक्रांति के दिन कराऊंगा। बाबा कहे कि भाई ठीक है कराओ। वह 8 कोस से गंगा जल लेकर आया। तब उसने बाबा को तैयार होने की सूचना दी। बाबा ने पुनः मेघा से अनुरोध किया कि मुझे इस झंझट से दूर रहने ही दो। मैं तो एक फकीर हूँ, मुझे गंगा जल से क्या प्रयोजन। देखिए बाबा क्या कहते हैं। मेघा जो है 8 कोस से चक्कर लगाकर जल लेकर आया। बाबा को कह रहा है कि भाई आप तैयार हो जाइए स्नान करने के लिए। तो बाबा क्या कहते हैं? बाबा कहते हैं अरे मेघा मुझे स्नान क्यों कराएंगे, मुझे गंगा जल से क्या प्रयोजन। अब ऐसा कहता है तो भाई अजमंजस है। अब दुनिया सोचेगी कि बाबा वाकई में मुसलमान है कि हिंदू है। मुसलमान तो गंगा जल से का प्रयोजन को कुछ समझते ही नहीं है कि ये गंगा जल है। इसीलिए बाबा इस तरह से करते हैं। कहा है दुनिया ऐसे समझेगी ना कि भाई हमको गंगा जल से क्या प्रयोजन है कि नहीं। बाबा वाकई में बाबा जो महापुरुष शिव तत्व को प्राप्त हो जाता है, ईश्वरीय तत्व को प्राप्त हो जाता है, तो उसको गंगा जल से कोई प्रयोजन नहीं रहता है। जो परम नैष्कर्म्य में स्थिति में अपनी साधना कर कर आत्मा में स्थिति परमात्मा में बना लेता है, उससे गंगा जल से कोई मतलब नहीं है। गंगा जल किसके लिए काम आता है? हम सब संसारियों के लिए, जो हमेशा पाप लादे रहते हैं और गंगा जल में अपने पाप को धोने के लिए जाते हैं। जो दुनिया को पाप से धोता है उसको गंगा जल की क्या प्रयोजन है भाई। जो पाप धोता है, यहाँ तक कि उसमें शक्ति होती है कि गंगा जी का भी पाप को धो देगा, है कि नहीं। जो
मान लीजिए कि गंगा जल से भी कीमती चीज है। गंगा माई भी शास्त्रों में वर्णित है कि गंगा माई भी राह देखती है कि कोई महापुरुष यानी परम तत्व परमात्मा को प्राप्त हुआ पुरुष, परमात्मा को पाया हुआ पुरुष, परमात्मा में स्थिति बनाया हुआ पुरुष आकर मेरे में नहाकर मुझे पावन बनाए, मेरे पापों को धोए। तो साईं बाबा ऐसे स्थिति के महापुरुष है जो गंगा माई को भी पाप को धोने में सक्षम है। ऐसे महापुरुष को गंगा जल से क्या प्रयोजन है भाई? है मान लीजिए कि भाई आप घीव बन गए हैं तो माठा बिटोरेंगे कि घीवे बिटोरेंगे? समझ रहे हैं? हाय जो आप हीरा है तो चांदी की क्या जरूरत है? हीरा के ने कीमती ज्यादा है। हाय हीरा बेचोगे तो लाखों करोड़ों चांदी मिल जाएगी, होगा कि नहीं? कहने का चांदी का मैं हल्का फुल्का उदाहरण दिया हूँ, आप सुनने वाले ऐसा कोई गलतफहमी मत रखें। कहने का तात्पर्य है जो गंगा माँ को पाप को धोने में समर्थ है उसको क्या गंगा जल से प्रयोजन? वो कौन पाप धोएगा भैया? धोएगा? तो बात यही है, बाबा कह रहे हैं कि भाई हे मेघा मुझे स्नान गंगा जल से क्या प्रयोजन? आगे चलो। मेघा की यह दृढ़ धारणा थी कि शिव जी गंगा जल से अधिक प्रसन्न होते हैं, इसलिए ऐसे शुभ पर्व पर अपने शिव जी को स्नान कराना हमारा परम कर्तव्य है। अब तो बाबा को सहमत होना ही पड़ा और नीचे उतर कर वे लकड़ी के तख्ते पर बैठ गए तथा अपना मस्तक आगे करते हुए कहने लगे, अरे मेघा, कम से कम इतनी कृपा तो करना कि और मेरे सिर पर ही पानी डालना। देखिए मेघा समझता था कि भाई गंगा जल से शिव जी को स्नान कराने से शिव जी अधिक प्रसन्न होते हैं, इसलिए वह गंगा जल से अपने शिव जी साईं बाबा को नहलाने के लिए हमेशा ये भाव मन में जब करता है, कौन? मेघा करता है। मेघा नाम का ब्राह्मण था, करता है कि भाई शिव जी अधिक प्रसन्न होते हैं गंगा जल से। हमारे साईं बाबा भी शिव का अवतार है, साक्षात शिव है। तो बाबा का से हम सहमत होना पड़ा कि भाई हमें तो शिव तत्व समझता है, शिव का अवतार समझता है, तो हमको भाई बाबा के मन में क्या छिपा है? भाव भक्त कैसा भाव लेकर आता है वो भाव ही पूजा है। अनर्गल भाव है तो वो अनर्गल पूजा है। भाव आपका, भाव में मिठास है, भाव में ब्रह्म तत्व दिख रहा है, भाव में भगवान दिख रहा है, भक्त दिख रहा है, वही भाव ही पूजा है। अब वो उसका भाव हो रहा है कि भाई हमारे शिव जी गंगा जल से अधिक प्रसन्न होते हैं और हम गंगा जल से अपने शिव जी भगवान साईं को नहलाएंगे तो हम पर खुश होकर मुझे मुक्ति प्रदान करेंगे। अब ऐसा भाव उसके मन में उमड़ रहा है तो वो समझ बाबा को सहमत होना पड़ा कि भाई इस ऐसा भाव लेकर आया है तो इस भाव को पूरा करना है। भाव में ही भक्ति है, भाव नहीं है तो भक्ति नहीं है। बाबा को शिव जी का अवतार समझ लिया था, यही भाव है। और इसके बाद साईं बाबा क्या कहते हैं? कहते हैं कि अरे मेघा, कम से कम हमारे सर पर ही जल चढ़ाना, माने न हमारे सर को ही धोना पूरा शरीर के धोने के बराबर है, क्योंकि सर शरीर का प्रधान अंग है। अब इसी को खाली दो बस काम हो जाएगा। लेकिन मेघा के हाथ सुनने वाला हाँ 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 करते हुए पूरा बर्तन उड़ाल देता है शरीर पर। अब शरीर पर उड़ेरता है तो देखता है कि खाली सर ही भीजा है और शरीर कहीं भीजा ही नहीं, एक बुद्ध पड़ा ही नहीं है। यह आश्चर्यचकित देखकर वह अचंभों में पड़ जाता है कि अरे भाई बाबा
जितना कहे उतना ही भीजा। मैं तो पूरा शरीर भे रहा था, लेकिन भीजा नहीं। बाबा एक महान संत है, इनकी महिमा अपरंपार है। आगे चलो। मेघा ने अच्छा अच्छा कहते हुए बर्तन उठाकर सिर पर पानी डालना प्रारंभ किया। ऐसा करने से उसे इतनी प्रसन्नता हुई, उसने ऊंच स्वर में हर हर गंगे कहते हुए समूचे बर्तन का पानी बाबा के संपूर्ण शरीर पर उड़ेल दिया और फिर पानी का बर्तन एक ओर रखकर वो बाबा की ओर निहारने लगा। उसने देखा कि बाबा का तो केवल सिर ही भीगा है, शेष भाग ज्यों का त्यों बिल्कुल सूखा है। यह देखकर उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। जब मेघा ऐसे देखता है, कोई भी चमत्कार आप साईं के सानिध्य में आकर देख लेंगे, चमत्कार से क्या होता है? विश्वास होता है। काजी भरत जी, चमत्कार जरूरी है। चमत्कार नहीं होगा आपके जीवन में तो आप साईं बाबा की भक्ति कर ही नहीं सकते। चमत्कार ही नमस्कार कराता है। हम लोग भी बहुत साईं बाबा की भक्ति करते आए हैं, बहुत चमत्कार देखे हैं। हम भी बहुत चमत्कार देखे हैं। थोड़ी बहुत चमत्कार नहीं दे, जीवन में चमत्कार, रोज हम चमत्कार देखता हूँ। जो भक्त है डेली चमत्कार देखेगा, अपनी भक्ति में ही देखेगा कि भाई मैं आज भक्ति कैसे निवेदन किया तो कैसे चमत्कार हुआ। समझ रहे हैं भरत जी? आप दिन में कितना भक्ति करते हैं, दिन में कम भक्ति होगी तो रात को भी भक्ति कमजोर हो जाती है। समझ रहे हैं? चलते फिरते हर समय भक्ति करेंगे तो रात को अनवरत भक्ति आपकी चलती रहेगी। ओम साई ओम साई ओम साई। ध्यान हम तो सोते समय आत्मा का ध्यान कितने बार किया हूँ। सोते से सो गया हूँ, सपने में ध्यान कर रहा हूँ ईश्वर के, आत्मा का, परमात्मा का। तो मैं सोते हुए सपने में समाधि में चला गया हूँ कितने बार। एक खाली तो सपने में हमारे साईं बाबा ने इस शरीर से निकाल देते हैं और मैं पूरे आकाश में चारों ओर दुनिया में घूम रहा हूँ, शरीर यहाँ पर पड़ी हुई है। ऐसे साईं बाबा हमको चमत्कार देखा है। सपने में भी मैं समाधि में कितने बार चला जाता हूँ। ये चमत्कार नहीं है तो क्या है? काजी भरत जी, अभी से चमत्कार को कोई बाबा को छोड़ेगा, चाहे उसकी गर्दन कट जाए, ऐसी चमत्कार जब देख लेगा तो बाबा को कभी जीवन में छोड़ सकता है कि अरे भाई मैं तो शरीर नहीं हूँ, मैं तो आत्मा हूँ, मैं ब्रह्म हूँ, मैं अविनाशी हूँ। ऐसा जब चमत्कार कोई भी देख लेगा तो मरते दम तक बाबा की ही भक्ति करेगा। काजी राम जी कुमार जी, करेगा कि नहीं करेगा? है चमत्कार जब होता है जीवन में वही टिकता है। चमत्कार नहीं होगा तो वो टिकेगा नहीं। एक तरह से मैं शाम को निवेदन कर कर सोता हूँ, कहता हूँ बाबा हमको 3 बजे उठा देना, तो हम 3 बजे पक्का उठ जाता हूँ। समझ लीजिए, ये भी चमत्कार है। उसी समय एकदम नींद टूट जाएगी, तो ये भी चमत्कार है। समझ रहे हैं आप लोग? इस तरह से कई बार तो हमको बाबा उठाकर बैठा दिए हैं। मैं बोला हूँ कि बाबा देखना हम आगे तक ले न सो जाऊं, हमको 3 बजे उठा देना। तो हमको ऐसा लगा है कि भाई वो कोई उठा कर आकर बैठा दिया है, सोया हूँ और उसी समय बैठा दिया है। और मैं घड़ी के तरफ देखता हूँ, अरे तो पक्का 3 बजा है। तो मैंने सोचने लगा अरे बाबा हमको उठाकर सोते ही उठाकर बैठा दिए हैं। समझ रही हैं? ऐसा ऐसा चमत्कार हमारे साथ हमेशा होता रहता है। बाबा हम सोया हूं और बैठा दिया। मैं सोचता हूं मुझे कौन बैठा दिया भाई, हम तो नींदे में हूं, हम तो नींदे में हूं। भरत जी, अब ऐसा चमत्कार नहीं होगा तो आप टिकेंगे? नहीं टिकेंगे। जिसकी जैसी भक्ति होती है वैसा ही चमत्कार होता है। जिसके अंदर जितना ही जोर से भक्ति होगी उतना ही प्रबल चमत्कार होता है। इसलिए मेघा के समझ से चमत्कार होता है और मेघा के अंदर दृढ़ भावना हो जाती है कि अब बाबा ही शिव का साक्षात अवतार है। चमत्कार नमस्कार और भगवान में दृढ़ भावना के लिए होता है। बोलिए सदगुरु साईनाथ भगवान की जय।